के साथ जीरो लगाओगा, खत्म हो गया भाई, धनराशि 5 हो गई तो ब्याज हमारे पास 4 हो जाएगा, यानी कि 5 के साथ 8 में पीआरटी अपॉन में 100 करते हैं ना, तो भाई तुमने किया यहाँ पर 4, हमने इतना किया केवल 8 पन्ने 40, ये इससे कट ही जाना है, इसके अलावा एक के साथ कहीं जीरो लिखा होगा, वही आंसर है। अगला सवाल कह रहा था रिया उसका ने अकेले काम किया कितने दिन, 3 दिन, यानी कि 12 काम कर लिया, तो काम बचा कितना है, अभी 12 काम बचा है, अब दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो 4 दिन 7 हो गया, यानी कि 7 एकम 7 प्लस का 5 बटे में 7 लिख सकते हैं, ये 3 दिन और थे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 5 बटे में 7 और था, आंसर। अगला सवाल ये अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, बहुत आसान है, देखो हमें ये चीज बताओ निकालना क्या उसने, सही उत्तर वाला निकालना, तो हमने मान लिया सही उत्तर उसके x रहे, अगर वो गलत वाले पूछा तो वो x मान लेते, क्योंकि हमें डायरेक्ट x का मान निकालना है, तो भैया एक चीज बताओ गलत वाले कितने हो गए, इतने हो गए, इसमें 1 नंबर कट रहा है, इसका 4 नंबर मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सही वाले में से जो कटे होंगे वो घटा देंगे तो ये 400 नंबर बने जाकर, तो देखो ये 5x हो गया और 160 साइड आ जाएगा तो ये 560 हो गया, तो x बराबर आ गया 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10। अगला सवाल कह रहा था 25 छात्रों की कक्षा पास ही रहा, यानी कि ये 35 रहा, 35 और 5 यानी कि 55, 11 का मल्टीपल 8 5 13 हो सकता है, 5 4 9 नहीं हो सकता, 5 5 10 नहीं हो सकता, 6 5 11 नहीं हो सकता, आंसर आ चुका है। इसके अलावा टोटल देखो 100 का मान हमें दिया गया था 1500, तो 15 पन्ना 75 हो गया, 15 पन्ना 75 और 7 82 आंसर। अगला सवाल केंद्र ओ और ए देखो हमने आपको बताया था अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, बहुत सेफ्ट में आ चुका है सिमिलरिटी पे सवाल और बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो आप चाहे पेरीमीटर से रेशियो बनाए एरिया के साथ, चाहे आप हाइट का रेशियो बनाए एरिया के साथ, चाहे आप उसके साइड का बनाए, सबके साथ स्क्वायर चलता है, तो भाई हमने किया यहाँ पर देखो परमाप दिया गया था, तो परमाप का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 49, यानी कि इनका सम करेंगे तो 9 6 15 की 5 हाथ से लगाई 5 1 6 65 का मान दिया गया था 195, हमें अंतर निकालना था भाई इन दोनों का, अगर हम अंतर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड, ये यहाँ से यहाँ 9 से 6 गया 3 4 से 1 गया तो 3 आ गया, यानी कि 33 बराबर हमें निकालना था, तो सबसे पहले 13 कम 13 13 पंजे 65 हो गया, 13 पंजे 65 नीचे आ जाएगा 33 हो गया, 5 3 15 33 99, लेकिन इसका 1 बटे में 3 हमें करना था तो 33 आंसर। अगला सवाल अब इसके देखो भाई फिर से क्षेत्रफल दिया गया था, अब हमसे डीएफ पूछा गया, भाई इसमें देखो डीएफ लिखा कहां पर, यहां पर तो हमें बीसी का मान चाहिए होगा तभी डीएफ निकाल पाएंगे, तो a1 अपॉन में a2 और साइड के साथ अब जाएंगे तो साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो 9 बटे में 4 हो गया और साइड 1 हमारे पास कितनी हो जाएगी बीसी, बीसी का मान हमें 8 दिया था और ये हमको निकालना डीएफ, तो रूट लेंगे दोनों तरफ 3 बटे में 2 हो गया, 8 बटे में x हो गया, यानी कि 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 बटे में 3 आ गया, 3 पंजे 15 हो गया, 1 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक बात इतना है कॉलेज में सीएस एमई शाखाओं में छात्रों का परसेंटेज क्या है, तो सीएस फर्स्ट वाला एमई देखो लास्ट वाला है, तो यानी कि सीएस और एमई का 11 7 18 हो गया, टोटल अगर जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 18 और 1 19 और 10 29 हो गया और इधर गुणे में 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सहारा लेते चलो, इस तरीके से तुरंत भाग कर लिया करो, बड़े से बड़े नंबर जल्दी हो जाते, तो देखो 6 बार जाएगा 6 में 54 हो गया और 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, 10 से 4 गया 6 उतारा लिया 0, अब देखो भाई 2 बार भाग चला जाएगा क्योंकि आपको टेबल याद है 29 दूनी 58, इतना तो याद ही होगा, आप पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, अभी भी भाग नहीं गया यानी कि 0 लगाना पड़ेगा, बस खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा था जब पूर्णांक n सत्य है तो देखो सिंपल सी बात है भाई n को 18 से विभाजित किया तो भागफल x हो गया और रिमाइंडर हमारा 6 हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा था अगर n को 25 से हमने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमारा y आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 15 आ जाएगा, तो पहली कंडीशन में n का मान कितना आ जाएगा 18 गुणे में x किया 18x प्लस का 6 आ जाएगा, दूसरी कंडीशन में अगर n का मान लिखेंगे तो 25y प्लस में 15 हो जाएगा, 25y प्लस का 15, दोनों जगह भाई n कॉमन है ना, तो भैया n का मान हमने बराबर कर लिया, कंपेयर करना है, तो आंसर देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 18x से 25y घटाएंगे तो ये हमें किसमें मिलेगा माइनस में मिलेगा और 15 से 6 गया तो 9 आंसर। अगला सवाल कह रहा था रोहन को 48.5% की छूट की बराबरी हो जाए, देखो 9.5% यानी कि 48,000 पर हमें इतनी छूट टोटल देनी है, तो ये 0 तो इससे चला गया, इधर करेंगे 19 बना 95 5 40 हो गया, 5 चौको 20 और 4 24 हो गया, गुणे में बचा क्या 19, 0 हो गया 19 चौक 76 हो गया, 19 दूनी 38 और 7 45 हो गया, इतनी टोटल छूट देनी है। अब यहाँ पर देखो 28,000 पर 12% की छूट और इधर 12,000 पर 8% की छूट, तो इधर करेंगे तो 12 96 960 की छूट हो गई, इधर करेंगे तो 0 हो गया 12 96 हो गया, 12 दूनी 24 24 में 9 जोड़ देंगे यानी कि 33 60 जोड़ देंगे भाई 0 6 6 12 हो गया 9 3 12 13 हो गया 43 20 हो गया। अब छूट बची कितनी थी 8,000 पर देने के लिए, 0 6 से 2 गया तो 4 5 से 3 गया तो 2 240 की उसे और छूट देनी पड़ती 8,000 पर। अगला सवाल अब ये देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है, याद होना चाहिए, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा 45 है तो इसका मान हमेशा 2 होता है, तो x का मान हमें 1 मिलेगा। एक बार हम देख लेते हैं कैसे आता है, tan अल्फा प्लस बीटा दोनों तरफ हमने tan का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इधर देखेंगे तो tan इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस का tan बीटा और अपॉन में कर देंगे 1 माइनस का tan अल्फा और ये हो गया tan बीटा और tan बीटा बराबर में हो गया 1, इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस का tan बीटा बराबर में हो गया 1 माइनस का tan अल्फा और ये हो गया tan बीटा, ठीक है, ये वाला टर्म हम एक साइड ले लेते हैं यानी कि tan अल्फा प्लस का tan बीटा। ये देखो इस पे पता है कि आप सवाल तो नहीं करोगे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की खासियत होती है आपको बेसिक जरूर से पता होना चाहिए, आप कोई भी सवाल करते हो ना उसको एक बार बेसिक से जरूर बना लिया करो, आपका फार्मूला रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि कभी कभी पेपर में अगर सवाल नहीं होता ना तो फिर बेसिक ही काम में आता है। दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसमें देखें तो हमने यहाँ पर tan बीटा ले लिया कॉमन, क्या ले लिया tan बीटा हमने ले लिया कॉमन, इधर से tan बीटा कॉमन लिया तो बचा क्या 1 प्लस का tan अल्फा बचा और बराबर में, तो अब दोनों जगह से 1 प्लस का tan अल्फा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, पहली कंडीशन में 1 बचा, दूसरे में tan बीटा बच गया, तो देखो हमने प्रूव कर लिया। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट फार्मूला रिजल्ट है, अगर नहीं याद भैया पीछे हो रहे लोगों से, अब ये चीज है पहले भी पूछी गई, अगर याद किए होगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाता, ठीक है। अगला सवाल रहता है एक करना है तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। सबसे पहले देखो अगर 4% का लाभ करना है तो हमें 104 का मान निकालना है, यानी कि 13 8 में 104 हो गया, 13 हमारा प्राइम नंबर है किसी से कटने वाला नहीं होता है, तो 13 के हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं, तो 13 78 हो गया, बचा था 13 104 ये हो सकता है, 13 78 4 बच गया नहीं होगा, फिर अरे 13 78 कर रहा हूं, 13 पंजे 65 हो गया, 7 बचा 13 78 ये भी हो रहा है, फिर यहाँ से देखो 2 मिल गए तो आगे भी मिल सकते हैं, ये एक तरीका हो गया कि आप ऐसे चेक कर सकते थे। अब दूसरा देखो अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी हमारा सीपी रहा होता, ठीक है, यहाँ से बढ़कर ये यहाँ पर कुछ एसपी बना है और यहाँ पर ये sp2 है, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 5000 था और ये हमारे पास 4680 था, यानी कि पहले कुछ हानि रही होगी, यहाँ पर 4% हानि क्या होगी बढ़ गई, बड़ी क्यों है क्योंकि यहाँ डिफरेंस बन गया, 10 से 8 गया 2 हो गया और यहाँ पर करेंगे तो 9 से 6 गया 3 हो गया, हमारे हिसाब से तो 4% क्वेश्चन में कितनी होगी 320 होगी, हमें प्रॉफिट चाहिए 4% का, हम इसका 104 निकाल लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो 4 8 32 हो गया, गुणे में 104 कर देंगे तो इधर करेंगे 0 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 8 एकम 8 आंसर। अगला सवाल मल्टीपल पे काफी ध्यान दिया करो, ठीक है, प्रत्येक 8 इकाई लंबाई की 2 समांतर जीवा एक पॉसिबल ही नहीं है, फिर कह रहा था 8 इकाई इसकी 4 हो गई, ये टोटल 6 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गई, यहाँ पर भी आर हो गई, यहाँ पर भी आर हो गई। अब इसमें देखो ऑप्शन का सहारा ले लो क्योंकि आपको एक चीज पता है कि 3 4 5 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, तो 3 4 5 ये हो गया तो 3 4 5 ये भी हो जाएगा, तो ये हो गया, नहीं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको मानना पड़ता है x मानो फिर 6 - x मानो तब आप ट्रिपलेट लगाएंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल
यार संख्याएं समानुपात में होती हैं, इसका मान देखो। इसका करने का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, वो तो आपको याद ही होगा, वो याद होना भी चाहिए। नहीं याद है तो देखो सबसे बढ़िया तरीका, 4 डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस आया 5। अब इनका रेशियो देखो, यहाँ पर तो 4 रेशियो 5 में आया, कभी कभी मान लो डिफरेंस 8 12 आ जाएगा, तो इसको सिंपलीफाई वर्जन में लिखेंगे। जब तक इन दोनों में कुछ कॉमन रहेगा तब तक आप ये मेथड नहीं लगा पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 5 का गुणा इसमें करो, 4 का गुणा इसमें करो, 7 पंजे 35 हो गया और 8 18 चौक 72 हो गया। डिफरेंस कुछ भी आया हमेशा प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इधर किया तो 12 से 5 गया 7 हो गया, 6 से 3 गया 3 हो गया। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 1 आ रहा, उस 1 से हम डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा, 1 आ रहा, तो 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि जो हमें नंबर निकालना है वो x कितना आ गया, 37 आ गया। अब रख दो भाई x माइनस का 1, मध्यानुपाती निकालना था ना, तो इसका मान निकालेंगे, यानी कि 37 से 1 कम करेंगे। नेट होस्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, देखो a क्यूब बराबर में 216 है, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो जिस कमरे में बैठे हो ना, वो ये कमरा है आपका, उसके ये पड़ोसी का जहाँ आप जाते रहते हो क्या हुआ है, कोई भी जानता रहता है, मैं तो बहुत ही जानता हूँ। ये उसके पड़ोसी का बीच वाले से पूछते रहते हैं भैया उनके घर में क्या हो रहा है, ऐसे चैन बनी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर इसका हम टोटल सर्फेस एरिया लिखते हैं, ये सब क्या है, ये क्यूब है, तो 6 a स्क्वायर होता है। टोटल है कितने 4, तो 4 का मिलाते तो 6 चौक 24 a स्क्वायर आ जाता। लेकिन एक चीज बताओ, आपके घर तो चिपके हुए बने हुए हैं, यानी कि ये सर्फेस दब गया, ये सर्फेस ये सर्फेस ये सर्फेस क्या हुए दब गए, यानी कि एक सर्फेस कैसा होता है, स्क्वायर के तरीके से होता है, यानी कि एक सर्फेस का एरिया लिखते तो a स्क्वायर, ऐसे है कितने 2 तो 4 और 1 5 हो गया, और एक ये बचा ना 6, यानी कि टोटल इतने हो गए। तो ये एरिया यहाँ से माइनस कर दो, तो 24 से 6 गया 18 a स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 36 18 छक्का 108 आंसर आ चुका है। 18 3 54 9 10 68 54 10 64 हो गया, आंसर आ गया। समझ गए होगे, एक बार आप लोग समझ लियो तो ये चित्र वगैरह नहीं बनाने, फिर आप ऐसे ही ओरल कर लें। कह रहा राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है, उसके खेत के पास एक एक्सप्रेस वे के निर्माण के कारण उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 10% कम कर दी जाती है। उसके खेल के क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी। बहुत आसान है भाई, प्रोडक्ट वाला सवाल है, या तो आप सक्सेसिव से लगा लो, या तो आपको फार्मूला पता है प्लस माइनस का a प्लस माइनस का b। गोलाकार गेंदों में डाला जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 1/3 है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हमें रेडियस में रिलेशन बता रहा है, ये होगी हमारे पास सिलेंडर की और ये होगी हमारे पास स्फीयर की। कह रहा था बेलन की त्रिज्या की 1/3 है, यानी कि ये तिहाई होगी ये इस तरीके। अब ऊंचाई त्रिज्या की 12 गुना है, यानी कि ये 12 गुना हुई। तो गोलाकार गेंदों की संख्या बतानी, तो बेलना था भाई पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणे में 3 इंटू में हो गया 12, और अगर लिखेंगे 4/3 पाई r स्क्वायर यानी r क्यूब, तो 1 की पावर 3 इंटू में क्या हो गया n कर लो। देखो यहाँ पर अगर x मानते ना तो हमें 3 जगह x इधर भी लिखना पड़ता, तो x की पावर 3 इसके साथ x की पावर 3 से कट जाता है, इसलिए उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 3 3 का 9 9 में 81 आ तो रहा है, लेकिन आया क्यों नहीं। अच्छा यहाँ पर 12 3 36 कर लो भाई, वो कह रहा था ना ये, यानी कि यहाँ पर 36 यानी कि 3 का गुणा और होगा, तो 3 3 का 9 3 27 81 81 में 3 का गुणा करेंगे 243 हमारा आंसर आ जाएगा। माफ कीजिए कैलकुलेशन के लिए। अगला सवाल